तुम्हीं से है, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। परम दिव्य शक्ति पर हम अति पुण्य फलदायी वैशाख माह महात्म्य अध्ययन कर रहे हैं। हमने श्री स्कंद पुराण से प्रथम 10 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। जिन्होंने वो वाले अध्याय श्रवण नहीं किए, वो चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, हमने शनिवार सुबह शनिदेव भगवान जी का एक प्यारा सा भजन गुरुजी मारे सबसे बड़े शनिवार अपलोड किया था, जिसे आपने श्रवण नहीं किया। कृपा करके उस भजन को श्रवण कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। शनिदेव जी कल्याण करेंगे। हमने शनिवार शाम को गुरुजी का भी एक भजन अपलोड किया था। आपने पहले 3 गुरुजी के भजनों को बहुत प्यार दिया। इस भजन को आप जी ने श्रवण ही नहीं किया। भजन है, गुरुजी मेरे ले लो कलम दवात, लेख मेरे बढ़िया से लिखियो। बहुत ही सुंदर भजन है, अवश्य श्रवण कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। तो आइए भक्तों, अब हम अति पुण्य फलदायी वैशाख माह महात्म्य का 11वां अध्याय शुरू करते हैं। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण। जय श्री गणेश जी की। पिछले 10 अध्यायों का सार है कि हमें वैशाख माह में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, वैशाख माह महात्म्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए और श्री हरि जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और राम नाम का जप करना चाहिए। जैसे जैसे हम राम नाम का जप करते हैं, वैसे वैसे हमारे ऊपर श्री हरि जी की अपार कृपा होती है। हमारा इहलोक तो सुधरता ही है, हमारा परलोक भी सुधर जाता है। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। इस 11वें अध्याय में हम अध्ययन करेंगे धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख माह में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य ग्रह के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख माह में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख माह मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध और रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख माह का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायक है। परम पुण्यमय वैशाख माह में जब सूर्य ग्रह मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सत्य युग में भगवान विष्णु जी को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है।
परंतु कलयुग में भगवान विष्णु जी का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना है। एक बार भी भगवान जी का नाम लेकर दया दान करने वाला, अन्न दान करने वाला निश्चय ही परलोक का गमन करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं, शिष्येंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा धारण करके कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा पराये मनुष्य पाप आचरण में प्रवृत्त होकर भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड आदि बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्मों के व्याख्याता बन जाते हैं। दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष का ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उल्ट फेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में
संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सबके सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़कर बैठ जाते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु जी का नाम कभी नहीं आता। कलयुग में लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु जी की सेवा देखी गई है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचारों का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है, ना दान धर्म ही देखा गया है। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवरण किसी समय कौतूहलवश पितरलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकृत में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दूर आत्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महातेज पुरुष है जो धर्मवरण के नाम से विख्यात हैं, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण होने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे। यहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ और कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु जी का भक्त हो जाएगा, एक भी एकादशी का व्रत करने लगेगा, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु जी की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण जी की पूजा ही ना करें। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मकर्ण अत्यंत विस्मित हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं ही धर्मकर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्रिय सुनकर और शिष्येंद्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रख सकता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु
तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु जी और देवताओं और पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन हुआ। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, संतान उत्पत्ति करो, हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु जी की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि जी का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख माह धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर रहता है, कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु जी की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जिसके आंगन में तुलसी जी होते हैं, जिसके आंगन में उत्तम गाय होती है, उसे कोई भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मा युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख माह चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला माह है। सूर्य ग्रह के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें से जो भी वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीपों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य ग्रह के स्थित रहते हुए वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख माह की ये अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख माह महात्म्य अध्याय 11वां समाप्त हुआ। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। अध्याय 12वें में हम अध्ययन करेंगे वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन जी की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान जी की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख माह की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीव मुक्त हो जाता है। जो वैशाख माह की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंच अमृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि जी को स्नान कराता है,
वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वे अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज से कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली, इधर उधर घूमने फिरने वाली थी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन और उंगलियां गल गई, उसमें पंगुता आ गया। इन सब क्लेशों से मृत्यु को पाकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे हुए थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी जी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचारपूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में आकर अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार कीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारणी का उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर दोनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीन पर दया कीजिए। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसे कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर कहने लगी, पदबंधु,
बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु जी एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निदान पदबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहे? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए ही होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दगीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रदेव चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। वैशाख माह महात्म्य श्री स्कंद पुराण अध्याय 12वां समाप्त हुआ। श्री हरि विष्णु जी इन अध्यायों का अध्ययन करने वाले और इन अध्यायों का श्रवण करने वाले का उद्धार करें, कल्याण करें। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, इससे आपको पुण्य मिलेगा और हमें प्रेरणा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें और शनिदेव जी का और गुरुदेव जी का भजन अवश्य सुने। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।